स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, देख के मेरे करतब यारा तू तो हो गया मेरा फैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ये अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। आज हमारे साथ लाहौरी स्पाइडरमैन मौजूद है, जिनके घर पे हम इस वक्त आए हुए हैं और वो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। वो ये बड़ी मजे मजे की हरकतें करते हैं, कभी फ्रूट बेचने चले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ। तो इनसे जानते हैं कि स्पाइडरमैन बनने का आइडिया कब और कैसे है और इसके पीछे रीजन क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना एक्चुअल नाम बता दें। लाहौरी स्पाइडरमैन फिजान। फैजान, आपको ये कब आइडिया आया कि आपने स्पाइडरमैन बनना है, या बचपन से ही स्पाइडरमैन को लेके ऑब्सेस्ड थे? नहीं, मुझे स्पाइडरमैन बचपन में तो पसंद था, लेकिन ये मैं इस तरह ना कि मैं कह रहा था कि एक नया कंटेंट लेकर आया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कोई किसी का कोई तस्वीर उठा के कंटेंट बना रहा है, किसी का चोरी कर रहा है, तो एक नई चीज़ लेकर आई जाए। तो फिर मैंने वहाँ से ये कॉस्ट्यूम का मंगवाया और इस पर मैंने फिर वीडियोस बनाना शुरू की। कॉस्ट्यूम आपने कहाँ से इंपोर्ट किया? कम वो नहीं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले मैंने बता दिया तो 4-5 और आ गए हैं। हाँ, वो तो एक ग्रुप है ना जो चीजें के बाहर मैंने जिनकी रील देखी थी। वो आपका ग्रुप नहीं है? नहीं, वो मेरा नहीं है, वो डिफरेंट ग्रुप है। हाँ जी, वो डिफरेंट। उसकी क्या स्टोरी है? उसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि मेरा एक दोस्त है, तो वो मेरे पास आता जाता था, तो मैंने उसको ये बताया कि ये कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो उसने वहाँ से अपने जो ऑफिस के लड़के हैं उनको मंगवा दिया, ठीक है। और उनके कॉस्ट्यूम में और मेरे कॉस्ट्यूम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या फर्क है? जो मेन उसका जो आपका डिफरेंस है वो क्या है? मेरा 2 मेन डिफरेंस है। एक तो उनका जो ये आईज हैं वो थोड़ी सी दूसरी, जो कि रियल की ऐसी आईज होती हैं, आपने देखे होंगे भी। और दूसरा मेरा जो कंटेंट है कि मैंने एक तो ये साफा बांधा होता है, और दूसरा मेरी टोपी होती है कि तो ये मौलाना स्पाइडर लाहौरी? ये हाँ जी, ये मौलाना स्पाइडरमैन की निशानी है। अच्छा ठीक है। मौलाना साहब को तो यही नहीं पता कि मस्जिद कहाँ पे होती है। नहीं, उधर पास ही है। अब पता चल गया। हाँ जी। अच्छा मौलाना साहब, आप मुझे ये बताएं कि मौलाना बनते बनते स्पाइडरमैन कहाँ से बन गए? मैं जी, ये रमजान में आया है मेरा कॉस्ट्यूम, तो उस वक्त कहीं तरावियां हो रही थी। अच्छा। तो मैं वैसे ही ना टोपी लेके निकला, मैंने कहा चलो यार मैं लोगों को वैसे ना तंग करूं, यार तरावी पढ़ो तरावी पढ़ो। हाँ। वो देखते देखते मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैं चिप्स बना रहा हूँ टोपी के साथ। वो वीडियो वायरल हो गई। जब वो वीडियो वायरल हुई तो सारों ने मौलाना हाजी, कोई पता नहीं क्या, कोई हाजी स्पाइडरमैन, कोई पता नहीं क्या क्या नाम मुझे देते हैं लोग। अच्छा, बस फिर वहां से चल पड़ा। लोगों ने आपको फ्रूट वाला भी बना दिया, बाकी सारी। ये कंटेंट जब आपने क्रिएट किया था तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि यार मैं सब्जी वाला भी बन जाता हूँ, मैं फ्रूट वाला भी बन जाता हूँ, मैं मौलाना भी बन जाता हूँ? ये कंटेंट ऐसे आया कि देखें, जो सुपर हीरो जो हमने मूवियों में देखा, वो तो आपको भी पता है कि वो सिर्फ वो एक कंप्यूटर होता है। रियल लाइफ में अगर सुपर हीरो पाकिस्तान आ जाए तो पाकिस्तान के हालात जैसे खराब है, बेचारा अपने रोजी रोटी का गुजारा कैसे करेगा, इसलिए तरह तरह के काम। अच्छा, साफा बांधने की क्या वजह? ये प्रोटेक्शन है मैडम, ये मतलब ये ना पूछना आप सवाल, ये प्रोटेक्शन है। अच्छा, ये प्रोटेक्शन है। क्यों, आप ऊपर से नीचे भी लटकते हैं? नहीं, वो बस आप मेरी वीडियोस नहीं मेरे ख्याल से देखती और उसके कमेंट नहीं पढ़ती। अच्छा, और कितने कलर के कॉस्ट्यूम्स मंगवाए? सिर्फ यही कलर है आपके पास? नहीं, मेरे पास ब्लैक कलर का भी है, और माशाल्लाह मैंने अभी 3 और मंगाए हैं जो यूनिक स्टाइल आ रहा है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा कॉपी किया लोगों ने। और मैंने अब जो है उसके ऊपर, अब देखें जिस तरह सर्दी आ रही है तो प्रॉपर, पहले तो मैं चप्पल पहन के घूम रहा था, अब जो है मेरी चप्पल ही बड़ी फेमस हुई हुई है। लोग कहते हैं चप्पल कहाँ से मिलती है आपकी। तो अब मैंने उसके साथ जॉगर वगैरह, जो स्पाइडरमैन के शूज और जो हुडी होती है स्पाइडरमैन की, वो मैंने अब इंशाल्लाह जल्दी आ, जो कि अब सर्दियां आ रही हैं, अब सर्दियों में ये वाला कॉस्ट्यूम तो चलना नहीं है। तो ये जो आपकी टोपी है मौलाना साहब, ये कहाँ की है और ये जी मेरे घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने बस वैसे, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं बाहर निकला था तो बस मैंने पहन ली, और ये मेरी फिर पहचान भी बन गई। इसलिए मैं उसको साम के रखता हूँ, उसको धो धो के जरा सही तरह करके रखता हूँ, ये मेरी पहचान है। बहुत अच्छी बात है। टिकटॉक पे काफी वायरल है, टिकटॉक पे लाइव भी जाते हैं? जी बिल्कुल, लाइव भी जाता और लाइव से आप अर्निंग भी करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कितनी अर्निंग हो जाती है आपकी पर मंथ? देखें, जो शुरू में जब मैं लाइव जाता था ना, तो उस वक्त कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे आ गए थे जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे हर हफ्ते, क्योंकि मेरे अकाउंट में मसला ये है कि मेरा पाकिस्तानी अकाउंट नहीं है। वो हर हफ्ते जो है ना बुध वाले दिन विड्रॉ होता है, तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ यानी पाकिस्तानी 10,000 15,000 इस तरह हर हफ्ते हो जाता था।
लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी लोग चले गए, तो अब जो है वो अब दोबारा से शुरू किया, तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा, कितने घंटे लाइव जाते हैं? दिन में 3 से 5 मतलब 2 घंटे, और रात को भी तकरीबन 9 से 12, इतने, बस इतने। और मैं साथ साथ ब्रॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, लोगों के इंटरव्यू, आप मेरा इंटरव्यू करिए, मैं लोगों के इंटरव्यू करता हूँ। स्पाइडरमैन बन के? हाँ जी। अच्छा, ये वाला ट्रेंड भी आ गया। हाँ, ये रहा, मैं ब्रॉडकास्ट पे इंटरव्यूज भी करता हूँ। अच्छा फैजान, आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप बाहर कंटेंट बनाने के लिए जाते हो, आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है? मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा बुरे भी मिलते हैं। अगर पिछले दिनों सबसे जो चैलेंजिंग वीडियोस मेरे लिए थी वो थी कि मैं लारी अड्डे गया था, और लारी अड्डे पे आपको पता है कि वहाँ पे क्या हालात हैं, और अगर मैं उस लारी अड्डे की वीडियोस मेरी 2-4 वायरल हुई हैं, उसमें अगर मैं किसी एक की भी वॉइस खोल दूँ तो उसमें वो गंदी गालियाँ दे रहे हैं बगैर वजह के, और इतनी गंदी कि देखे ना, माँ बहन का तो कोई कसूर नहीं है, और जिस तरह के वो लोग होते हैं वो आपको पता। वो सबसे चैलेंजिंग वीडियोस थी मेरे लिए, और बहुत ज़्यादा गर्मियों में तो आपको पता है ये पहनना बहुत मुश्किल है। पहले नीचे ये, उसके ऊपर फिर कॉस्ट्यूम, फिर वहाँ पे जाके उससे इजाज़त लेना कि भाई बनाने दोगे, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है, ऐसे तो वो अपनी को दुकान नहीं देगा। तो यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। मैं अब लोगों को अक्सर लाइव पे बता रहता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो देखने को मिल रही होती है ना, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत स्ट्रगल्स होती हैं उसके पीछे। तो जब आप वहाँ जाते हो कि जो अच्छे लोग मिलते हैं वो आपको किस तरह से ग्रीट करते हैं, बुरे लोगों का तो आपने बता दिया कि वो आपको बहुत ही गंदी गालियाँ देते हैं, बहुत ही गंदी। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं जबकि आपका उनके साथ कुछ लेना देना भी नहीं है? वो देखें, बस वो, अब मैं उनको क्या कह सकूँ, उनकी तरबियत, खैर तरबियत हर वालिदैन अच्छे करते हैं, आगे आके वो सीख जाते हैं। बस फिर उनको उनको उनके, मैं पहले जब शुरू में था तो मैं बहुत मुझे गुस्सा भी, मैं भी आगे से गाली निकाल दे, मैंने भी 1-2 दफ़ा निकाली है, लेकिन फिर मैंने जब निकाल के कहा ना कि इसमें और फिर मेरे में फ़र्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये है कि बस उनको मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह हिदायत है बस। वो बहुत बहुत गलत मजाक, बहुत गंदा और बहुत गंदी बातें, बहुत गलत। बच्चे तो बहुत इंस्पायर होते होंगे। वो तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, और बच्चों के लिए मैंने अपना बैग फुल किया होता है, इसमें चीज़ें, स्टिकर वगैरह सब कुछ होते हैं, तो वो मैं उनको देता हूँ। खाने का मेरा पूरा बैग फिल हुआ होता है। हाँ जी, क्या बात है। तो बच्चे तो इंस्पायर हो गए, स्पाइडरमैन आ गया। अब स्पाइडरमैन के उनको लटक के भी दिखा रहा होता है कि मैं लटक रहा हूँ। अगर लटक गया तो टिड्डी भी निकल आई है, बेचारा उधर ही नीचे गिर जाएगा। स्पाइडरमैन गिरने के डर से कभी भी एक छत से दूसरी छत पे नहीं जाता? नहीं, छत पे जाता है स्पाइडरमैन। देखना बेचारा थोड़ा सा मोटा भी हो गया ना स्पाइडरमैन, पाकिस्तानी खाने खा खा के लाहौर के। अच्छा, लाहौर के कौन से आपको खाने बहुत ज्यादा पसंद है स्पाइडरमैन को, जो आप खा रहे हैं बड़े और मोटे हो गए? मुझे जी अगर वो कढ़ाई मिल जाए तो हाँ बड़े मजे की है। अच्छा। उसके बाद जेदी की लस्सी पीने भी सुबह सुबह स्पाइडरमैन पहुंच क्या जाता है। बात है। और वो एक वो चने वाला है, सलीम के चने में खाने गया था एक दफा, पर वो मुझे पसंद नहीं आए, ठीक है, तो फिर मैं वो दूसरा एक क्या था, बादामों पिस्तों वाले चने खा के देखना स्पाइडरमैन ने जान बनाई है। अच्छा, स्पाइडरमैन ने जान बनाई है, तो बच्चे नहीं कहते कि मोटा स्पाइडरमैन हो गया? तो कोई बात नहीं, खाते पीते घर का स्पाइडरमैन। बच्चों को सीखना चाहिए कि स्पाइडरमैन मोटा है तो हमें भी कुछ खाना चाहिए। बट तो नहीं हो? नहीं, मैं बट नहीं हूँ। फिर क्या हो? मैं पठान हूँ। ओके, ये पठान है। हाँ जी। अरे वो कहाँ से? एक्चुअली लाहौर से हो कि पीछे कहीं से हो? मैं पहले फैसलाबाद में था, फिर मेरी वहाँ पे पढ़ाई पूरी हुई, फिर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। फिर 4 साल हो गए, क्योंकि मेरे वालिद साहब का कब्र वगैरह सारा कुछ इधर ही है। तो जॉब नहीं करते? नहीं, मैंने जॉब की थी, जब मैंने एज ए टीचर भी जॉब की थी, फिर मैं काफ़ी कुछ लाहौर आके भी किया, मतलब मेहनत भी की मैंने, कैमरों के काम में भी मेहनत की कि कैमरे के काम जो होते हैं वो सीखे। उसके बाद कोई इवेंट वगैरह आता, उसमें लाइटिंग वगैरह का स्टॉल वगैरह वो सब कुछ किया। अभी भी मेरी शॉप है मोबाइलों की छोटी, तो वो भाई और मैं उसको मिल के चला रहे हैं। अच्छा, आप लोग कितने बहन भाई हो? मेरे जो हैं वो 2 बड़े भाई हैं और एक मेरी बहन है। आपकी बहन मैरिड है? जी। और अभी आप लोगों की शादियां होनी है? नहीं, बाकी सबकी होगी, मैं छड़ा कवारा रह गया। मेरे लिए ढूंढ रहे हैं कोई स्पाइडरमैन ही। स्पाइडरमैन ही अब कैसे ढूंढेगा स्पाइडरमैन? वो बेचारी भी लटकी, तो वही तो मेरी अम्मी कहती है, मैं अपनी अम्मी के साथ वीडियो बनाता हूँ ना, आपने अगर मेरी वीडियो देखी तो मेरी अम्मी यही कहती है कि अभी तो तुम लोगों की छतों पे चढ़े रहते हो, तो कल को मैं अपनी बहू ले आई तो वो तुम दोनों लटके रहोगे तो मैं तो फिर फंस गई, मैं क्या करूंगी।
अच्छा, तो अपना घर कैसे चलाते हो? जितना भी आप अर्न करते हो मंथली, वो आपके एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं? मेरे घर देखें जी, घर चलाने लिए ज़ात अल्लाह की है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये है कि टू बी ऑनेस्ट इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, वो जो हमारे मोबाइलों का काम है उधर से इतनी अर्न नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पता है जैसे उन्होंने लॉकडाउन का भी कर दिया है कि अभी बंद करें जी, ये करें, तो उधर से इतना नहीं है। हाँ, टिकटॉक लाइव से कुछ जो हो जाता है उसके भी 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो कुछ मेरा है, जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ कुछ कुछ ज़रूरत है। दूसरा मेरी वालदा का है, ठीक है, जो घर का उन्होंने करना है। तीसरा उसमें से जो लोगों का हिस्सा होता है, क्योंकि मैं लोगों की भी हेल्प करता हूँ, उनके खाने पीने का, और हेल्प ऐसे की जाती है कि बताया नहीं जाता, किसी को चेहरा रिवील नहीं की। ऑब्वियसली, हाँ ठीक वो है। तो, लेकिन बस वो अल्लाह का और मेरा मामला है। लेकिन आजकल कुछ लोग हैं जिनको दिखाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जब आपको गिफ्टिंग की होती है कुछ पैसे, तो उनको बताना भी पड़ता है कि देखो मैंने की, तो वो फिर मेरी मजबूरी बन जाती है, लेकिन मैं उनको चेहरा नहीं दिखाता जिसको भी वो ठीक है। करता हूँ जी। तो आप मतलब कि यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल पर्पसेस के अलावा कोई आपकी जॉब नहीं है प्रॉपर? नहीं, जॉब फिलहाल नहीं तो है। आपने जहाँ टीचिंग की जॉब की थी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने जो की थी एफएससी हो गई थी, ओके। बीएससी आईटी, तो 2 साल वाली इसमें मैंने एडमिशन लिया, 3rd ईयर मेरा हो गया, 4th ईयर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो मेरे पास डिग्री नहीं थी, और डिग्री नहीं मुझे मिल पाई, तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ कैसे दिया। सरवाइव किया? उसके बाद फिर जब लाहौर आया तो मेरे भाई के कैमरों का काम था, मैंने उनके साथ बड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। वो जो कैमरों का जो तारों की रोल होती है वो बहुत भारी होता है, वो उठा उठा के जिस 17 मंजिल पर जाते रहे। लेकिन फिर बस अब अल्लाह ने इधर से कंटेंट मिल गया, अब चलो एक चीज़ चल गई, तो बस अल्लाह का शुक्र है। ये अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरी अब ये रोज़ी रोटी है, इसको जब तक मेरा जिस्म मैं खुद पाक नहीं होता, मैं इसको हाथ नहीं लगाता, मैं खुद पहनता नहीं, मैं मतलब काम होता है ना इंसान का, तो मेरी अभी रोज़ी रोटी है, तो मैं इसको जब खुद इसका बहुत ख्याल रखता हूँ अपने इसका। चलो फैजान, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमने आपकी मुलाकात कराई लाहौरी स्पाइडरमैन से, और उनकी जो उसकी स्ट्रगल्स हैं वो भी हम लोगों ने आज, उन्होंने शायद पहली दफा ही आपको बताई होंगी, ये कभी भी उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं किया। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।